हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है आज की और कैसे उसको हम ट्रेडिंग में अपने कन्वर्ट करेंगे। नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको रेगुलर बेसिस पे गोल्ड, सिल्वर और नेचुरल गैस में अपडेट मिलता रहता है। चलते हैं हम सीधे चार्ट पे। चार्ट की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट डिस्क्लेमर, यहाँ बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एज इट इज़ हमने कल भी देखा था कि मार्केट के लिए सेंटीमेंट बन रहे थे, वो धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट एक डायरेक्शन डिसाइड करने की कोशिश कर रहा था। अब उन सभी के बीच में जब मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट जोन था, मार्केट हायर साइड निकलता है, रेंज बनाता है, हायर साइड रेंज बनाता है, फिर दोबारा एक रैली का एक्सपेक्टेशन करता हुआ हायर साइड जाता है। अब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था इतना हायर साइड में जाएगा, क्योंकि गोल्ड सिल्वर सभी एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। बट मार्केट सुप्रीम है, अब यहाँ इसको कुछ ऐसा लग रहा था कि रेट कट के इंडिकेशन नहीं होने वाले हैं। एफओएमसी पे एज इट इज़ हुआ है कि अभी उसमें डाटा का वेट करेंगे, जो भी डेटा रहेगा उसके बिहाफ पे ही फर्दर रेट कट का डिसीजन होगा। जो कि मेजर जो अभी फेड का एफओएमसी मीटर्स आया है उसमें पूरा डिटेल इंडिकेशन है कि ज़्यादातर लोग 50 पॉइंट रेट कट के लिए एग्रीड थे, बट जो मेजर कंडीशन थी कि नेक्स्ट रेट का डिपेंड्स ऑन द डेटा, तो डेटा जैसा रहेगा उस बिहाफ पे करेंगे। अब इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट रहेगा, और अदर कंडीशन है। उस बीच में अगर प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं तो ये मार्केट के लिए यहाँ से लेके जो 102.6 को ब्रेकआउट किया है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल का काम करेगा, और हायर साइड में पॉसिबिलिटीज़ के लिए 103 तक की पॉसिबिलिटी, 103 तक का हो सकता है हायर साइड के लिए। अब यहाँ पे ये रेंज बनाएगा, इसकी बिहाफ पे क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट अगर हम गोल्ड की बात कर लेते हैं, गोल्ड में गिरावट हुई थी, गिरावट होने के बाद में थोड़ा सा ही रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट एज कम्पेयर टू सिल्वर यहाँ पे ज़्यादा गिरावट रही है। और एक 2625, 2619-20 का जो हमारा रेंज है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमें 2600 के आसपास भी पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। ये हमारे लिए एक्सपेक्टेड था। और हायर साइड की बात कर लेते हैं, 2640 के लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है, जो पहले सपोर्ट हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम इसको इंडियन में बात कर लेते हैं तो इंडियन जो गोल्ड रहा है, यहाँ पे गिरावट रही है, बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल अगर यहाँ से जो इसका लो बनाया है, लो के नीचे निकलता है तो फिर 74,000 की तरफ ही अप्रोच करने की कोशिश करेगा। फिजिकल इंटेंशन की बात कर लें तो फिजिकली मार्केट में रेट अलग हैं, और यहाँ पे जब ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, यहाँ पे रेट डिफरेंस अभी चल रहे हैं, क्योंकि डिमांड मार्केट में अच्छी चल रही है। फेस्टिवल सीजन है स्पेशली फॉर इंडियन मार्केट के लिए, और अदर कंडीशन जो सपोर्ट करती है वो सारे मार्केट के फेवर है, स्पेशली फॉर बुलियंस की मेटल्स के लिए। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है, मार्केट के डाउन साइड जाएगा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इनकेस दोबारा से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले ये रेंज, दोबारा उसके बाद 75,100 का दूसरा इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलर टाइप से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो 4 आवर टाइम में सिल्वर मिनी का रेंज का फॉर्मेशन कर रखा है, अगर आप उस कंडीशन को वॉच करते हो तो स्पेशली जो डाउन साइड का मार्केट इसने बनाया था, थोड़ा सा वहाँ से मार्केट ने पॉज लेने की कोशिश किया है, बट स्टिल अभी कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि मार्केट खुद को डायरेक्शन डिसाइड करने से पहले उसको एक रेंज बनाता है, तो ज़्यादा बेटर हमें मूव देखने को मिल सकता है। कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो और सीखने की कोशिश करते हो तो ये सारे जो लेवल्स हमने कभी डिसाइड किए थे, ये सारे अब एज ए रेजिस्टेंस वर्क करने वाले, चाहे 90,200 का लेवल हो या फिर 91,500 का लेवल हो। मोर देन एक्सपेक्टेशन मार्केट डाउन मूव आया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके नीचे नहीं निकलता तो बेटर था। अभी इसमें अप्रोच कर रहा है, तो जो एक्सपेक्टेड मूव है इन्फ्लेशन के नंबर्स वो एक इनपुट रह सकते हैं। अगर वो भी एक एज पर एक्सपेक्टेशन ही मीट करते हैं तो फिर एक डॉलर को और पुश मिलता हुआ देखने को मिलेगा हायर साइड के लिए, और उस भी यहाँ पे ये थोड़ा सा हमें करेक्शन मोड में देखने को मिलेगा। मेजर ट्रेंड की बात कर लेते हैं, एज इट इज़ नेगेटिव है, चाहे आप 4 आवर में देखें या फिर आप डेली में देखें। डेली में एक कंडीशन जो छोटी सी बनी है, ये डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए, अगर ऊपर भी जाता है तो ऊपर इसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी इतनी, लेकिन अगर नीचे जाता है तो इसके लिए फिर 87,900-800 का लेवल ईजी वे से 700 से 800 पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर टाइप से अब हम कॉमेक्स को, जैसा हमने देखा, MCX को देखा, डॉलर इंडेक्स को देखा, उन सभी पे कंडीशन को आप वॉच करते हो तो एक
जहाँ डॉलर तेजी में है वहीं पे गोल्ड और सिल्वर में गिरावट का टाइम बना हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या रहा है, कल का जो लो बनाया है वो प्रीवियस डे के लो के नीचे नहीं बनाया। अगर आप दोनों के लो को कंपेयर करते हैं अप्रॉक्स सेम है, बट मेजर कंडीशन क्या है, एक छोटी सी कैंडल ये डॉजी टाइप की, ऐसी कैंडल जब भी बनती है तो एक रेंज डिसाइड करने की कोशिश करती हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसके लिए, जो आज का ट्रेडिंग सेशन की बात कर लें या फिर सपोर्ट लेवल की बात करें, ऑलरेडी ये जोन इम्पोर्टेंट है जहाँ पे इसका बॉटम भी इसने बनाया था, सिमिलर टाइप से इसने वर्क किया है। तो 88,250 का जो लेवल है पहला यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है, जिसको ऑलरेडी ये 2 बार टच कर चुका है। तो ये इस लेवल के नीचे निकलने पे हमें फिर ये दोबारा से 500-600 पॉइंट का गिरावट देखने को मिलेगी। इवन अगर आज का जो कंडीशन रहती है, जो इसने छोटी कैंडल बनाई है, इसको 4 आवर में कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अगर इसका फॉलोअप डाउन साइड के लिए आना स्टार्ट होता है तो फिर एक मार्केट के लिए अच्छी कंडीशन नहीं रहेगा, फिर ये गिरावट का टाइम रहेगा। फिलहाल बायर्स के लिए अभी ये जोन में एंट्री करना, इसको क्रैक करना थोड़ा इजी नहीं होगा। यहाँ पे मार्केट रुकेगा, उसके बाद में फर्दर डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग भी कर रहे हैं तो अमाउंट जहाँ में 12,000-13,000 रुपये लग रहे थे वो अब बढ़ के ज़्यादा हो गए हैं, लगभग 16 से 18,000 के बीच में लगता है। डिपेंड करता है, कभी 96 जाता है तो अलग कंडीशन हो जाती है, अभी 88 है तो अलग कंडीशन रहेगी। बट अभी अमाउंट साइज़ भी बढ़ गए हैं, तो इस वजह से आप पोजीशन साइज के ऊपर जाइए, जितना आपका मैक्सिमम क्वांटिटी ले सकते हैं, जो आप लॉस बियर कर सकते हैं पर ट्रेड, वो डिफाइन करके एंट्री करेंगे तो बेटर रहेगा और मार्केट आपको अच्छे रिवार्ड्स भी देने की कोशिश करेगा। सिमिलर टाइप से अगर आप डेली में देखते हो, आवरली में देखते हो, 4 आवर में कंडीशन एक रेंज का फॉर्मेशन है। सपोर्ट लिया था, सपोर्ट लेने के बाद में हायर साइड निकला है, बट स्टिल जो प्रीवियस कैंडल प्रीवियस मूव थे उसको निकाल नहीं पाया। तो नो डाउट ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब फॉलोअप का डिपेंड करता है, अगर डाउन साइड का सबसे पहला सपोर्ट इसके लिए 88,250 के आसपास बनता हुआ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो डाउन साइड की मूव के लिए हम जाएंगे। बट अगर इस रेंज में आज ट्रेड करता है और सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन के नंबर आते हैं, जब सेकंड हाफ का मोमेंटम स्टार्ट होगा, जो कि 6 बजे से जनरली होगा, उस समय हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग, स्पेशली फॉर जो नेचुरल गैस को ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी गिरावट होने के बाद मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है, ये कंडीशन है। बट स्टिल अभी जो मेजर इनपुट है, मेजर कंडीशन है, वो अभी पॉजिटिव नहीं बनी हुई है। ये एक यहाँ पे आपको लिए फॉर वॉच के लिए है। अगर कंटिन्यूएशन में रहता है तो जैसा हमने कल की वीडियो में देखा, ये सारे लेवल्स टच करने वाले हैं, फिर आपको बड़े मूव देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 250 से ये 223 आ चुका है, 26-27 पॉइंट की गिरावट है। तो गिरावट ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मार्केट में डिमांड भी कम है, इस वजह से ये कंडीशन आपको इस तरह से बनती हुई देखने को मिल रही है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। फोकस ऑन लर्निंग, अर्निंग इज पार्ट ऑफ लर्निंग।